हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जिला एक उत्पाद, जिसे ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यह यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, यूपीपी का जो री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूपीपी के साथ में अगर आप यूपी के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में फुल एक जिला एक उत्पाद कवर करने वाले हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसको हम कवर करेंगे। कौन से कहाँ पर किस जिले में कौन सा उत्पाद जो है वो फेमस है वहाँ का, और उसके लिए ओडीओपी योजना के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है, इसके बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को यह जो एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। यानी कि जो एक जिला एक उत्पाद है इसको शुरुआत कब की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा ही यह जो कार्यक्रम है या यह जो एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम है, इसकी या योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम बात करें तो ये जो इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि इन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो मेन प्रोडक्ट होता है, मेन उत्पाद जो वहाँ का होता है, उसको कैसे ग्लोबली उसको प्रमोट किया जाए, कैसे उसके उत्पादों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए, उसकी कालाबाजारी को कैसे रोका जाए और अधिक से अधिक उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह एक जनपद एक उत्पाद जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। चलिए शुरू करते हैं हम एक जिला एक उत्पाद के बारे में कि कौन सा जो उत्पाद है किस जिले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बहुत है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चमड़ा उद्योग संगमरमर पर जड़ाई का कार्य, तो यह आगरा में होता है। आगे हम बात करें तो वाद्य यंत्र जैसे ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स या अमरोहा, यानी कि जो ढोलक है ये अमरोहा से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो ताले हैं तो हार्डवेयर है, ये अलीगढ़ से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद में अलीगढ़ से संबंधित है। आगे हम बात करें दूध प्रसंस्करण में अगर देसी घी, तो ये औरैया से संबंधित है, यानी कि देसी घी जो है वो औरैया से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम तो काली मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं काली मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं, आजमगढ़ जो काली मिट्टी होती है उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, तो ये आजमगढ़ की फेमस है, आजमगढ़ से प्रसिद्ध है। वस्त्र उत्पाद अंबेडकर नगर, यानी अंबेडकर नगर से वस्त्र उत्पाद फेमस है। आगे बात करें गुड़, अयोध्या, यानी कि जो गुड़ है वो अयोध्या से संबंधित है। मूंज उत्पाद अमेठी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मूंज उत्पाद अमेठी, इसके यानी कि एक जिला एक उत्पाद तो आपका कवर ही है, साथ साथ आप अगर ये वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो अगर आप बना रहेगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि किस जिले से कौन सा जो सामान है या किस उत्पादन किस वस्तु की अत्यधिक मात्रा में वहां पर उत्पादन किया जाता है। तो अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो जरूर देखिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो मूंज उत्पाद अमेठी से में होता है। आगे बात करें जरी जरदोजी उत्पाद, तो ये बदायूं से संबंधित है और यह जो कार्य है मुख्यतः बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसीलों में किया जाता है। यानी कि बदायूं की जो 3 तहसीलें हैं, जिसमें से बदायूं हो गई, बिसोली हो गई और दातागंज, इन 3 तहसीलों में जरी जरदोजी का जो उत्पादन का कार्य है ये किया जाता है। आगे बात करें होम फर्निशिंग, तो ये बागपत से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें गेहूं डंठल से जो हस्तकला बनाई जाती है, यानी गेहूं की जो डंठल होती है, गेहूं की जो बालियां होती हैं, उनसे जो हस्तकला बनाई जाती है उसका उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण, ये बहराइच से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे चित्र देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद सुनारी उद्योग, ये बरेली से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें हम तो बिंदी उत्पाद, ये बलिया संबंधित, यानी कि जो बिंदियां होती हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, तो बिंदियां का जो उत्पादन है ये बलिया से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद, यानी कि जो काष्ठ कला मतलब लकड़ियों से जो सामान बनाए जाते हैं, काष्ठ कला लकड़ियों से जो सामान बनाए जाते हैं, तथा सिरका जो होता है इसका जो उत्पादन है वो बस्ती से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण में जो दालें हैं, ये बलरामपुर से एक जिला एक उत्पाद में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि दालें जो है ये प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं दालें, और ये जो दाल का जो उत्पादन है ये बलरामपुर में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए एक जिला एक उत्पाद में जो दालें हैं ये बलरामपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करें कालीन या दरी की, तो ये भदोही से संबंधित है। आगे बात करें तो सजर पत्थर शिल्प बांदा जिला।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं काष्ठ कला, यानी कि लकड़ी से संबंधित जो खिलौने वगैरह जो तैयार किए जाते हैं ये बिजनौर से संबंधित है, यहाँ से तैयार किए जाते हैं। वस्त्र उत्पाद बाराबंकी, आप सभी लोग जानते हैं जो वस्त्र उत्पादन में जैसे दुपट्टे वगैरह हो गए, इनका जो निर्माण है बाराबंकी में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो सिरेमिक उत्पाद, यानी कि सिरेमिक जो होती है इससे संबंधित जो भी उत्पादन होता है, जो कढ़ाई होती है बर्तनों पर, सिरेमिक उत्पाद ये बुलंदशहर से संबंधित है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जरी जरदोजी एवं काला चावल, ये चंदौली से संबंधित है, यानी जरी जरदोजी और काला चावल ये चंदौली से संबंधित है। नेक्स्ट लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के जो खिलौने हैं ये चित्रकूट से संबंधित हैं। आगे हम बढ़ेंगे घुंघरू, घंटी तथा पीतल उत्पाद ये एटा से संबंधित है, खासकर घुंघरू घंटी ये एटा से संबंधित है, एटा पर यहाँ पर उत्पादन इसका किया जाता है। वस्त्र पर छपाई एवं जरी जरदोजी फर्रुखाबाद से संबंधित है, यानी कि वस्त्रों पर जो छपाई की जाती है ये फर्रुखाबाद से संबंधित है। कांच के उत्पाद, यानी कि कांच के उत्पाद में खासकर जो चूड़ियाँ हैं, कांच के उत्पाद में खासकर जो है चूड़ियाँ ये संबंधित है फिरोजाबाद से, यानी कि फिरोजाबाद से संबंधित हैं चूड़ियाँ, यानी कि इसको चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है फिरोजाबाद को। तो यहाँ पर चूड़ियाँ से संबंधित तथा कांच के अन्य उत्पाद जो है उनका भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे जूट वॉल हैंगिंग, तो ये गाजीपुर, यानी कि जूट से जो वॉल हैंगिंग है, दीवारों पर जो सजावट के लिए जो बनाए जाते हैं, ये गाजीपुर से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम खाद्य प्रसंस्करण में दालें, फिर तो ये गोंडा से संबंधित है। अभी जो दाल आई थी उसका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दालें थी वो बलरामपुर से संबंधित थी, और यहाँ फिर से दाल आया है तो यहाँ ये गोंडा से संबंधित है। तो अगर ऑप्शन में गोंडा दिया है तो आप गोंडा लगाइएगा, और अगर बलरामपुर दिया है तो आप बलरामपुर लगाइएगा, और अगर दोनों दिया है तो आप दोनों भी टिक कर सकते हैं। तो दालें संबंधित हैं गोंडा से और बलरामपुर से भी संबंधित हैं। बात करें टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स, टेराकोटा जो होते हैं उससे जो खिलौने बनाए जाते हैं तो ये गोरखपुर से संबंधित हैं। आगे बात करें हैंडलूम, हैंडलूम से ये हरदोई, यानी कि जो कपड़े होते हैं उन पर जो सजावट की जाती है, उन पर जो चौखाने बने होते हैं हैंडलूम, ये हरदोई से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें हींग, तो हाथ से आप हींग याद रखिए, हाथ से हाथरस, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि हाथ से आपका हाथरस हो गया और हाथ से आपका हींग हो गया। तो ये हींग और हाथरस आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कई बार ये एग्जाम में भिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि हींग का उत्पादन किस जिले से संबंधित है, यानी कि यूपी के किस जिले से संबंधित है हींग के उत्पादन का, तो हाथरस से संबंधित है। तो हाथ से आप हींग और हाथ से आप हाथरस याद रख सकते हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जूते, ये हमीरपुर से संबंधित है जूता उत्पादन। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो हस्त निर्मित कागज कला, यानी कि कागज पर जो हाथों के द्वारा कलाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है, ये जालौन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट ऊनी कालीन पे, यानी जो ऊनी कालीन होती है, जो दरी होती है, ये जौनपुर से संबंधित है, यानी कि जो हस्त निर्मित कागज कला है ये जालौन से संबंधित है, और जो ऊनी कालीन दरी है ये जौनपुर से संबंधित है। इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे सॉफ्ट टॉयज, यानी कि जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, मुलायम जो खिलौने होते हैं, ये झांसी से इसका संबंध है। झांसी जो है ये भी एक जिला एक उत्पाद के द्वारा सॉफ्ट टॉयज का उत्पादन करता है। आप कई लोग ये गुड्डे जो होंगे, ये टॉयज जो होंगे आपने देखे भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं खाद्य प्रसंस्करण में केला, तो कौसाम्बी, आप इसको भी याद रख सकते हैं, का से हो जाएगा केला और का से ही हो जाएगा आपका कौसाम्बी, तो इसको भी आप ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इत्र, कन्नौज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि इत्र जो कन्नौज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कन्नौज है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से कन्नौज से और इत्र से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो एल्यूमिनियम बर्तन जो है एक कानपुर देहात, यानी कि जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं ये कानपुर देहात से संबंधित है, और चमड़ा जो उत्पादन है ये कानपुर नगर से संबंधित है। जब एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम के जो बर्तन है उनकी बात की जाएगी तो आप कानपुर देहात लगाइएगा, और जब चमड़ा उत्पाद की बात की जाए तो आप कानपुर नगर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे जरी जरदोजी, कासगंज। नेक्स्ट पॉइंट जरी सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्कूल ड्रेस, ये ललितपुर से संबंधित है, यानी कि जरी और सिल्क साड़ी जो है इसका संबंध कहाँ से है, ये ललितपुर से संबंधित है। बात करें चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, लखनऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामों में कि चिकनकारी जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो लखनऊ में प्रसिद्ध है, या फिर पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ चिकनकारी के लिए। कई आपने नाम भी सुना होगा चिकन सूट, जो चिकन सूट आता है वही चिकनकारी, वही चिकन सूट होता है, ये लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर संबंधित है। खेल सामग्री,
ये मेरठ में प्रसिद्ध है, यानी कि मेरठ में खेल से संबंधित सारी सामग्रियां प्रसिद्ध है। तो मेरठ को इसलिए खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल से संबंधित सारा सामान जो है वो खेल सामग्री यहाँ पर मिलती है, बनती है। और यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी या करने की बात की जा रही है, खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में। आप ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गौरा पत्थर, ये महोबा से संबंधित है गौरा पत्थर। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ें तो कालीन एवं मेंटल उद्योग मिर्जापुर, यानी कि कालीन से आप याद रखिए कालीन भैया, मिर्जापुर सीरीज आपने अगर देखी है तो कालीन से याद रखिए कालीन भैया, और कालीन भैया जो है वो मिर्जापुर में है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं कि कालीन जो है वो कालीन है मिर्जापुर से, क्योंकि मिर्जापुर जो वेब सीरीज आई थी उसमें कालीन नाम से थे, कालीन भैया जिनको बोलते थे, तो कालीन भैया मिर्जापुर से हैं। इस प्रकार से आप कालीन मिर्जापुर आप रिलेट कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो धातु शिल्प मुरादाबाद, यानी कि जो धातुओं की शिल्प होती है, धातुओं की जो कलाकारी होती है वो मुरादाबाद से संबंधित है। बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद पीलीभीत, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांसुरी उत्पादन संबंधित है पीलीभीत से। बहुत बार क्वेश्चन में ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद ये पीलीभीत से संबंधित हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आंवला प्रतापगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आंवला प्रतापगढ़ से संबंधित। नेक्स्ट ब्रॉसबेयर संत कबीर नगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉसबेयर जो है वो संत कबीर नगर से संबंधित है। लौह कला शामली से संबंधित है, लौह कला। नेक्स्ट हम अगर बढ़ें तो लकड़ी पर नक्काशी, यानी कि लकड़ियों पर जो नक्काशी की जाती है, लकड़ियों पर जो सजावट की जाती है, ये सहारनपुर है यहाँ से संबंधित। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हस्तशिल्प में हॉर्न बोन, यानी कि जो हॉर्न होती है, सींग होती हैं, और जो बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, इन पर जो शिल्प कलाएँ की जाती हैं हाथों के द्वारा, ये संबंधित है संभल से। ठीक है, संभल, तो हॉर्न मतलब सींगें होती हैं, और संभल यानी कि संभल से आप रिलेट कर सकते हैं संभ सींग, ऐसे आपको रिलेट करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, और एक पॉइंट ये भी याद रखिए, यहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से संबंधित है। दरी सीतापुर, यानी कि जब दरी की बात की जाए तो आप सीतापुर लगा सकते हैं। कालीन सोनभद्र, और मतलब अगर एक कालीन आएगा तो उस कालीन से संबंधित है मिर्जापुर, और अगर एक और कालीन है इससे संबंधित है सोनभद्र। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है तो आप वहां पर जरूर कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। मूंज उत्पाद सुल्तानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उन क्वेश्चन को जरूर टिक कर रहा हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आप उनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट होकर के हमको मिल जाते हैं पेपर में, तो इसके लिए आप इनको जरूर ध्यान रखिए। तो मूंज उत्पाद ये संबंधित है सुल्तानपुर से। नेक्स्ट बढ़ेंगे जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद, ये उन्नाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनारसी साड़ी, ये वाराणसी। आप वाराणसी साड़ी, वाराणसी की जो रेशम साड़ियाँ हैं इसको आप वाराणसी से कोरिलेट कर सकते हैं। वैसे भी बनारस है और बनारस से ही होता है वाराणसी, तो आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो वाराणसी में प्रसिद्ध हैं या वहाँ से संबंधित हैं। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। खासकर जो लोग यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपी में होने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक जिला एक उत्पाद आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आप वीडियो पूरी जरूर देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी यूपीपी का एग्जाम भी होने वाला है, तो यूपीपी में ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो यूपीपी वाले आप इसको पूरा रट जाइए, पूरा देख जाइए वीडियो, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।